हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, जैसा कि पेड बैच में लगभग 6 क्लास हो चुकी है। आज हम लोग 7वां क्लास देखेंगे। उसमें से लगभग आपका 2 सेक्शनल टेस्ट भी हो चुका है और 2 टॉपिक वाइज भी हो चुका है। ठीक है, इसमें पॉइंट 1 और पॉइंट 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। अब पॉइंट 3 तो ग्रामर का सेक्शन चल रहा है, तो इसको बाद में देख लेंगे। अब 4 भी लगभग ग्रामर संबंधित है। पॉइंट 5 से आज हम लोग देखते हैं। लघु पठन बोध और शब्दार्थ और भावार्थ का क्लास कल ले लेंगे। ठीक है, पेड बैच में। और आज कहावत, लोकोक्ति, मुहावरे का प्रारंभिक परिचय से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे मुहावरे का प्रारंभिक परिचय। अब इसमें क्या है दोस्त, कि कोई कोई छात्र बोल रहे हैं कि सर मुहावरे में तो बढ़ा दिया जा रहा है कि कान बथे, माथा ठनके, काहवे ऐसा। बिल्कुल नहीं, ये चीज़ नहीं पढ़ना है। इसका प्रारंभिक परिचय यानी कि इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ना है कि मुहावरे किसको बोला जाता है, गद्यात्मक होता है, पद्यात्मक होता है, वाक्य खंड होता है क्या, इससे संबंधित किसी का कथन क्या है, कितना भाग में बंटा गया है, भाग का सामाजिक संबंधी मुहावरा क्या होता है, ठीक है, नैतिक संबंधी मुहावरा क्या होता है। इस टाइप से मतलब इसके इस बारे जानना है, समझ रहे ना। आज हम लोग उसी संबंधित देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट, मुहावरे का प्रारंभिक परिचय। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मुहावरे का प्रारंभिक परिचय। ये ये क्लास 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में पढ़ना है। ठीक है, मुहावरा हम लोग देखते हैं। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है के प्रश्न पूछा हुआ है। मुहावरा कौन भाषा का शब्द है के, तो अरबी भाषा का शब्द है ये। माध्यमिक आचार्य का एग्जाम पूछा हुआ है। इकर अर्थ है परस्पर बातचीत और सवाल जवाब करे। ठीक है, मुहावरा का अर्थ, मुहावरे का प्रयोग कैर के भाषा में जीवंतता, सहजता, सचेतनता और स्वाभाविकता कर विधान करेले। यानी कि मुहावरा प्रयोग करके ना कोई भी वाक्य है ना, उसमें जान लाया जाता है। ठीक है, जान मतलब पावरफुल वर्ड यूज होता है। इनका प्रयोग से भाषा में अर्थ और भाव कर स्पष्टीकरण तो होबे करेला, संघे हिया में उठल भावक पूरा पूरी ज्ञान हो जाएगा। कहे का मतलब कि मुहावरा के प्रयोग से जो वाक्य है वो तो सजल और सहा का चुस्त दुरुस्त होता ही है। उसके अलावा जो बोल रहा है ना, उसका हिया यानी कि उसका दिल में जो भाव उठा हुआ है, जो हिलोर मार रहा जो भाव, वो भी उसमें समाहित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये सब तो एक बेसिक परिचय हो रहा है। अभी हम लोग आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो इससे संबंधित एमसीक्यू लगाएंगे तो पानी पानी हो जाएगा। इससे बाहर गारंटी बोल रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका एग्जाम में। आदमी का दोसर प्रवृत्ति गोपनीयता कर होवेला। ठीक है, आदमी का 2 टाइप का होता है। एक तो खुला मिजाज का होता है, और एक हल्का सा अपने अंदर कोई चीज भाव को छुपाए हुए रहता है। वो बता रहा है इन कोनो कारण बस अपन भाव के ऐसा भाषा में प्रकट करे के चाहिए जे सर्वसाधारण ले सरल और बोधगम्य नहीं हुए। यही वजह से कोई छुपा के भी रखता है कोई अपना मन का भाव, तो कोई बात को ऐसा बोलता है कि वो समझने वाला समझ जाए और बात बाकी नहीं समझे, ऐसा मतलब वर्ड यूज करता है। वही मुहावरा उसी पर स्टार्ट हुआ है। मुहावरा वाक्यांश के प्रश्न बनता है, पूछा भी गया है मुहावरा का है कि वाक्य कांड के वाक्यांश के गद्यात्मक होवेला या सब, तो सब होता है। ठीक है, मुहावरा वाक्यांश या वाक्यांश यानी कि एक वाक्य है ना, मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पे मुहावरा मुहावरा ऐसा रहेगा जैसे, हाँ तो वो ऐसा रहेगा। ठीक है, तो एक वाक्य का एक अंश है, उकर अचानक से माथा ठनकलक। तो उकर देखो, वाक्य क्या है, उकर अचानक से माथा ठनकलक। तो माथा ठनकलक इतना, यहाँ पे उकर अचानक से माथा ठनकलक, तो पूरा वाक्य यहाँ से यहाँ है, लेकिन यहाँ पे बस मुहावरा ये सिर्फ हुआ। ठीक है, माथा ठनकलक, तो वही वाक्य का अंश होता है सिर्फ। ठीक है, वही आगे देखते हैं। मुहावरा किसी भाषा अथवा बोली में प्रयुक्त होने वाले वह वाक्य खंड है, देख रहे हैं ना, वाक्य खंड खंड होता है जो अपनी उपस्थिति समस्त वाक्य को सबल, सहज, रोचक और चुस्त बना देता है। ठीक है, यानी कि इसका उपस्थिति से जो वाक्य है ना, उसमें जान आ जाता है। संसार में मनुष्य ने अपने लोक व्यवहार में जिन जिन वस्तुओं और विचारों को बड़े कौतूहल से देखा है, समझा है, बार बार उनका अनुभव किया है, उसको उसने शब्दों में बांध दिया, उसको मुहावरा कहते हैं। कहने का मतलब कि कोई मनुष्य है या इंसान, जो कोई भी मतलब या इंसानों का समूह मान लीजिए, वो जो जिंदगी भर जो चीज़ देखा है ना, उसको मतलब कोई ऐसा वर्ण पिरो दिया है जो कि मतलब सजग और मतलब एक छोटा और सरल शब्दों में आ गया। ठीक है, तो उसी को मुहावरा बोलते हैं।
देखिए ये कोई खास नहीं, बेसिक जानकारी था, इससे कोई टेंशन नहीं लेने वाला है, ठीक है। मुहावरा के कुछ अपन विशेषता आहे जेके हेठे देखल जा सके। मुहावरा के कुछ अपना विशेषता है जिसको हम लोग नीचे देख सकते हैं। क्या होता है विशेषता, इससे भी प्रश्न बनता है। मुहावरा पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकेला, कहे के माने माथा ठन के या कपार बथेक, ई का हुआ भाई, कपार बथेक, उकर उके देख के उकर दिल में आग लग गलक, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ठीक है, पूरा सेंटेंस रहता है, ठीक है, मुहावरा इस टाइप से। या उकर उकर करतूत देख के उकर कपार ठनकलक, या मतलब या अचानक से एग्जाम का डेट के माथा ठनकलक, ऐसा होता है। मतलब पूरा सेंटेंस रहेगा, ठीक है, ये स्वतंत्र नहीं होता है किसी माथा ठन के, तो ये नहीं समझ में आएगा। मुहावरा का प्रयोग भाषा में भाव के जगुआए के लागिन प्रयोग करल जाए, यानी कि जो भाव है ना, जो दिल में, उसको जगाने के लिए प्रयोग होता है। मुहावरा कोनो वाक्य या वाक्यांश से जुड़ के अपन भाव प्रकट करेला, कोई भी वो सेंटेंस या वाक्य में ही जुड़ा रहेगा। अभी हम लोग देखेंगे नीचे, मुहावरा भाषा में चमत्कार प्रदर्शन खातिर होवेला, यानी कि मुहावरा जो है भाषा में ना चमत्कारिक प्रदर्शन होता है, यानी कि खूबी उसका है कि सुंदरता लाता है, चमत्कारिक कार्य करता है। मुहावरा कोई भाषा का समृद्ध और सभ्यता का मापक लगे। मुहावरा कहने का मतलब कोई भाषा की समृद्धि और सभ्यता का मापक लगे, यानी कि जिस लैंग्वेज में जितना ज़्यादा मुहावरा मिलता है उसको उतना समृद्ध माना जाता है। तो नागपुरी में तो मुहावरा भरल रहता है जी। नागपुरी में इतना मुहावरा मिलता है। एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मुहावरा में क्या क्या आपका मिल जाएगा, अनैत करे, या अंडा पारे, या अर्धा में हाथ लगाए, ठीक है, या फिर अंडा भीतरे से बोले, अंधरा कर लौरी, आँख लगाए, आँख फूटे, आँख मिटकाए, जिसे कुछ दे पूछ देता है, फॉर एग्जांपल हिंदी में बात करते हैं, जैसे आँख फूटे, तो ऊके फूटल आँख नहीं सुहाएला, ऐसा सेंटेंस में रहेगा, ठीक है। या फिर गंगा लाभ हवे, गरु गंगा हवे, गुड़ गुटी करे, गुरु बाप हवे, गुड़ा फूटे, घर घुसे, घर उजबक हुए, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो इस टाइप से जिस भाषा में जितना ज़्यादा मिलेगा ना उसको उतना समृद्ध माना जाता है। तो नागपुरी में अच्छा खासा ये मिलता है। आगे देखते हैं, नागपुरी भाषा में मुहावरा महत्वपूर्ण जगह रखेला। मुहावरा का प्रयोग में नागपुरी भाषा में लाक्षणिकता बनल रहेला और अनावश्यक दूर भेजाएला, ठीक है। नागपुरी मुहावरा का विविध रूप और प्रकार आहे, यानी कि इसका बहुत टाइप्स होता है, प्रकार होता है, जेकर चलते नागपुरी मुहावरा का वर्गीकरण हेठे देवल अनुसार करल जाए है। कहने का मतलब है कि नागपुरी का बहुत प्रकार होता है, मतलब लगभग 7 प्रकार होता है नागपुरी में मुहावरा का, ठीक है। तो उसको इसकी वजह से उसका वर्गीकरण किया गया है कि इस टाइप का मुहावरा ऐसा होता है, इस टाइप का ऐसा, इस ग्रुप में ये मुहावरा आएगा ऐसा। तो ये 7 टाइप का होता है, जिसको नीचे देख रहे हैं हम लोग। हाँ, ये तो डबल, हाँ, यहाँ पे वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है। नागपुरी मुहावरा कर वर्गीकरण, नागपुरी मुहावरा का वर्गीकरण 7 प्रकार से करल जाएगा। प्रश्न पूछेगा आपको कितना प्रकार से मुहावरा का वर्गीकरण होता है, तो 7 प्रकार से, ठीक है। ये पंचायत सचिव, रेवेन्यू सब में पूछा हुआ है ये। आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है वर्गीकरण। संस्कार और प्रथा का उल्लेख करे वाला, संस्कार और प्रथा का उल्लेख करे वाला, सबका एग्जाम्पल भी देखेंगे। इतिहास का चित्रण करे वाला, जैसे उज्बेक हुए, जातिगत घटना पर आधारित, पौराणिक संदर्भों के व्यक्त करे वाला, ठीक है। नैतिक संदर्भ के व्यक्त करने वाला, नैतिक संदर्भ को, ठीक है, नैतिक यानी कि पीढ़ा देवे, ऊँच पीढ़ा देवे, इस टाइप से ये नैतिकता का बात होता है, ठीक है। शकुन और शकुन संबंधी, जैसे आँख फड़के, नहीं बोलता है दायाँ आँख फड़क रहा है तो कुछ अशुभ होने वाला है, बायाँ आँख तो ही आँख फड़के, ठीक है। आर्थिक स्थिति का चित्रण, ठीक है, तो इससे संबंधित सबको हम लोग देखेंगे बेसिक रूप से। नागपुरी कर मुहावरा में सामाजिक प्रथा खौफ चित्रण भेटाएला, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पॉइंट 1 हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, सामाजिक प्रथा से संबंधित। नागपुरी के मुहावरा में सामाजिक प्रथा का खौफ चित्रण भेटाता है, जिसके चलते इक्कर से संबंधित मुहावरा भी खूब मिलता है, ठीक है। सामाजिक चित्रण संबंधित, ये सामाजिक प्रथा संबंधित, सामाजिक प्रथा संबंधित मुहावरा तो देखल जा सकेला, ठीक है। जैसे थाली बजावे, इसका मतलब क्या होता है, पुत्र जन्म, ठीक है, पुत्र जन्म होता है। चूरी फोड़े, विधवा हवे, ठीक है, उकर टूरा हवे, उ छौआ बपुआ के मरल से टूरा हो गेले, ठीक है, ऐसा। तो माता पिता विहीन होना, ठीक है ना,
नाचेक नहीं जाने अंगना टेढ़ा, कमी निकलायक, आग लगायक, झगड़ा करुआक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या काहे हम ये सेक्शन को देख रहे हैं, ये टॉपिक को। तो देखिए आपको समझना होगा यहाँ पे कि 7 टाइप का होता है मुहावरा। ठीक है, हम लोग क्लियर कर रहे हैं अभी। तो उसमें संस्कार और प्रथा का संबंधित हम लोग देख रहे हैं। तो ये संस्कार और प्रथा संबंधित ये मुहावरा का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है जिसको हम लोग एग्जाम टेस्ट में देखेंगे, उसके अलावा बाद बाकी जो टेस्ट आएगा ना वो सब में लगाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है ना कि नागपुरी के मुहावरा संबंधित सामाजिक प्रथा कर जो ये है ना, तो आपको पूछ देगा कि चूरी फोड़े कौन नागपुरी मुहावरा का कौन सा वर्गीकरण में आता है, ऐसा पूछता है। ठीक है, देखिए अगर हार्ड करेगा तो, और हार्ड नहीं करेगा तो एग्जाम में पूछ देगा, हार्ड नहीं करने करेगा कितना प्रकार है या नागपुर एकर में से के वाक्यांश होवेला या के वाक्य खंड लगे या के गद्यात्मक होवेला, ऐसा पूछ देगा। बिल्कुल आसान सा मुहावरा इस सबका जवाब। ठीक है, लेकिन टफ करना चाहेगा तो पूछ देगा कि टूरा हवे कौन सा प्रकार में आवेला। ठीक है, ऐसा जबकि पूछता है। ठीक है, या फिर ऐसा ही पूछता है, नाचे नहीं जाने आंगनवे टेढ़ा, ई का लागे, ऐसा पूछेगा। ई का लागे मुहावरा लागे, ई कहावत लागे कि लोकोक्ति पहेली लागे, ऐसा पूछेगा। अभी जस्ट आपका माध्यमिक आचार में ये प्रश्न पूछा था, दे दिया था एक तो मुहावरा। ठीक है, और बोल दिया था कि ई का है, तो पहेली था, मुहावरा था, और ये आपका ये लोकोक्ति था ऑप्शन में। ठीक है, या मंतर था एक तो ऑप्शन में था। इस तरह से पूछता है आपका, तो इसको ध्यान देना है। इसका इससे संबंधित कुछ तो कोई खास पहचान तो नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ मुहावरा और पहेली संबंधित कुछ खास पहचान तो नहीं है या कहावत का पहचान, लेकिन एक चीज़ होता है कि ये थोड़ा-सा छोटा होता है। ठीक है, छोटा होता है, जबकि कहावत ना थोड़ा लंबा होता है, कहावत लंबा होता है। ठीक है, या पहेली को तो आप जान ही जाओगे कि पहेली किस टाइप से होगा। जैसे कहावत होता है, मूर्ख बूझे ना पखल सीझे, या लड़ रे काया तो पढ़ रे पतरी, इस टाइप से होता है। ठीक है, चलिए हम लोग पॉइंट 1 देखें। पॉइंट 2, इतिहास का चित्रण का संबंधित, यानी कि उसे इतिहास दिखेगा। ऐतिहासिक तथ्य संबंधित मुहावरा भी नागपुरी में भेटाइल, जैसे उज्बक होवे यानी कि मूर्ख होना। अब उज्बक होने का मतलब एक एक तरह से ना माना जाता है उज्बेकिस्तान संबंधी इसका है। ठीक है, उज्बेकिस्तान के लोग को थोड़ा सा बुड़बक माना जाता था। ठीक है, उससे लिया गया ये मुहावरा है कि उज्बक होवे। और इरबा के लोग को भी उज्बक होवे बोला जाता है, यानी कि इरबा के लोग को मूर्ख माना जाता है। ठीक है, तो इरबा तो उज्बक हुए या इरबा कर उज्बक है कि बाबू, ऐसा बोलता है, यानी कि मूर्ख है कि। तो इरबा को लोग को डिनोट करता है नागपुरी में उज्बक हुए। विभीषण हुए तो देशद्रोह। ठीक है, इस टाइप से ये आपका हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जातिगत घटना संबंधित। नागपुरी मुहावरा में हमरे का समाज में फैलल जातिवाद का भी उल्लेख मिलेला। जाति, ठीक है, जो नहीं होता है कास्ट वाइज, तो जाति से संबंधित। ठीक है, तो नीरा बल यानी कि मूर्खता पर एक। गुरु हुए सीधा होना, यानी कि जातिगत, यानी कि मतलब कोई बदमाश है, कोई गरीब है, या कोई सीधा है, इस टाइप का। तो जातिगत घटना संबंधित इस टाइप से आपका एग्जाम्पल रहेगा। नीराबल होना, मूर्खता का प्रतीक, गुरु हुए सीधा होना। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, इससे संबंधित कंप्लीट जो भी बुक में दिया हुआ है उसी से उठाता है। ठीक है, तो कौन सा बुक में आपको ये मिलेगा, ये इससे संबंधित आपको, तो आपको नागपुरी लोक साहित्य के बुक मिलेगा। ठीक है, 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है, ज़्यादा दिया हुआ नहीं है सब में। ठीक है, आगे देखते हैं पौराणिक संदर्भ, यानी कि पुराना काल। पौराणिक संदर्भ संबंधी मुहावरा भी नागपुरी में मिलता है, जैसे पाप धोना या माया जाल रचक। ये पौराणिक हो गया। पौराणिक मतलब कि कुछ मतलब जिसमें पाप, गुनाह, माया या जादूगरी इस इससे संबंधित, समझ रहे ना। तो माया जाल रचक यानी कि परेशान करे। पाप धोए यानी कि पाप धोना मतलब क्या हुआ, तो अपना जी, जो गुनाह किया है उसको खत्म करना। ठीक है, इस टाइप से। नैतिक संदर्भ में क्या होता है, नैतिकता। इसे हार्दी कर रंग विदेशी कर संग। ठीक है, ये हो गया। लेवेक एक नी देवेक दुई, ऊंच बढ़ा देवेक यानी कि सम्मान देना। इस सब का ना मीनिंग थोड़ा सा हमको याद नहीं आया, इसलिए नहीं लिख पाए। आगे देखते हैं,
जैसे घर फोड़े, अब नैतिकता से संबंधित है ना, घर फोड़े का अलग करना, दावक यार यानी कि मौका परस्त आदमी, मान लीजिए बहुत बचपन में याद है करिए, आपके पास पैसा रहता होगा तो कोई नया दोस्त बन जाता होगा, पैसा खत्म तो उस साइड हट जाता था, वैसे ही दावक यार उसको बोलते हैं, ठीक है, मौका परस्त। गाले गीत के गावे का रट लगाना, ठीक है, इस टाइप से। पॉइंट 6 देखते हैं, शकुन अपशकुन संबंधित नागपुरी भाषी क्षेत्र का जन समुदाय में ऐसन ढेरे मुहावरा भेटाएल जे मानव समाज में फैलल अंधविश्वास कर शकुन अपशकुन, ठीक है, शकुन अपशकुन से भी संबंधित मिलता है नागपुरी में। जैसे तरहती खुजवैक, तरहती खुजवैक यानी कि मतलब हथेली को खुजली करना, नहीं बोलता है हथेली खुजली होता है यार, पैसा उसा आवे वाला है का, तो ये शकुन अपशकुन। आँख फड़के, नहीं बोलता है बायां आँख फड़का था यार खराब, दायां है कुछ अच्छा होने वाला है का। मूड ठनके, ठीक है, मूड ठनकलो यार, ऐसा, ठीक है, हाथ फाड़ के, इस टाइप से। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, आर्थिक स्थिति यानी कि गरीबी या अमीरी संबंधित, ठीक है, जैसे पेट काटे, उन्हें बोलता है वो पेट काट के अपन बेटा मन के पढ़ा ला, यानी कि भूखे रहना। अनकर धन विक्रम राजा, दूसरे के धन पर ऐश करना, नहीं बोलता है अनकर धन विक्रम राजा, अरे हैं तो अपन कमा के देखा तब मानबो। थूक में सतुआ सानक यानी कि कम चीज को ज्यादा मतलब काम निकालना, ठीक है। डंडा टूटे, पोटा कमा कमा के ओकर डंडा टूट गेलै, ठीक है, ऐसा इससे उस टाइप में, उस सेंस में इसका यूज होता है, ठीक है, अमीरी गरीबी, कमा कमा के ओकर डंडा टूट गेलै, ठीक है। पोटा दुहरे, पेट में लाइत मारे, ओकर पेट के न लाइत मार के और ओकर ओकर बिजनेसवा के हड़प लेले, ऐसा बोलता है ना, तो वही पेट में लात मारना, ठीक है। तो यहाँ पे तितकी में खड़ा रहे इस टाइप से आपको ये क्या हो गया, नए आर्थिक संबंध, ठीक है। नागपुरी मुहावरा अपना मूल रूप में ही मिलता है, ठीक है, इसमें बदलाया हुआ नहीं मिलता है, ऐसा नहीं कि कहावत है ना, कोई अगर यूपी में कोई कहावत चल रहा है तो वो आपका बंगाल आते आते बदल जाता है, लेकिन मुहावरा ना जो है सो ही मिलता है। तो नागपुरी मुहावरा अगर आपका गुमलम जो है वही रांचियों में हटाएगा, ठीक है, वही बोल रहा है। नागपुरी भाषी क्षेत्र का आदमी लोक मुहावरा के है प्रयोग करे ना। नागपुरी भाषा के क्षेत्र जो लोकल मुहावरा है ना, जो प्रचलित होते आ रहा है पुराना जमाना से, उसी को यूज करता है। जबकि शहरी क्षेत्र का आदमी मन औरो भाषा का मुहावरा का प्रयोग करे ना, यानी कि जो टाउन वाले जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए बरियातों के ही है या बड़ा गाय हो गया, इस सब के लोग थोड़ा सा। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं अब जो ये जो टॉपिक था मुहावरा, उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्लास जो हम लोग देख चुके हैं, उससे संबंधित जो भी एमसीक्यू बनता है उसको हम लोग देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा स्टूडेंट के बारे में बता देना चाहते हैं, जो भी छात्र पेड बैच ज्वाइन नहीं किए होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ज्वाइन करें, ठीक है। ये ये पेड बैच का ये प्राइस क्या है, तो 999 रुपीज़ है, लेकिन छात्रों के रिक्वेस्ट पे इसको 10 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 849 में कंप्लीट बैच दिया जा रहा है, ठीक है। 849 में क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको तो कंप्लीट टॉपिक वाइज क्लास मिल जाएगा, एमसीक्यूज मिलेगा, ग्रामर मिलेगा, स्टडी मटेरियल, 12 फुल लेंथ जो दिया हुआ है ना, ये 12 नहीं 30 प्लस फुल लेंथ मिलेगा, 30 प्लस आपको मिलेगा, ठीक है, 30 प्लस। चलिए तो इस टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। मुहारा शब्द कौन भाषा का शब्द लागे, किससे है, तो अरबी से है, ठीक है। आगे देखते हैं, मुहारा सदैव पावल जाएला, कैसे पाया जाता है, तो गद्यात्मक यानी गद्य रूप में, यानी कविता फॉर्म में नहीं मिलता है, गद्य रूप में मिलता है। आगे देखते हैं, मुहावरा किसी भाषा अथवा बोली में प्रयुक्त होने वाले वह वाक्य खंड है जो अपनी उपस्थिति समस्त वाक्य को सबल, सहज, रोचक और चुस्त बनाता है। किसका कथन है ये, तो ये आपका पंडित राम नरेश त्रिपाठी का कथन है, ठीक है। सजल, सहज, रोचक, चुस्त दुरुस्त, ये किसका है, तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी का है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मुहावरा किसी भाषा के व्यक्ति चाल ढाल कहा है, किसका शब्द है, मुहावरा किसी भाषा के व्यक्ति चाल ढाल है, ठीक, कौन बोला है, तो डॉक्टर सहल बोला है। आगे देखते हैं, नागपुरी भाषा में मुहावरे का वर्गीकरण कई प्रकार से हुआ है, तो कितना प्रकार से मुहावरा का वर्गीकरण हम लोग देखे हैं, तो ये 7 प्रकार से। थाली बजावे क्या है, ठीक, कहावत, पहेली, मुहावरा मुहावरा है। आगे देखते हैं, टूरा हुए माने क्या होता है, टूरा हुए तो विधवा हुए,
ठीक है, आगे देखते हैं। नागपुरी मुहावरा में सम्मिलित है क्या? शकुन अपशकुन संबंधित, बिल्कुल ये है। इतिहास चित्रण इससे संबंधित मिलता है। जातिगत घटना इससे संबंधित मिलता है। तो सभे है। उच्च पीढ़ा देवेक कौन प्रकार का मुहावरा लगे? उच्च पीढ़ा देवेक यानी ये नैतिकता दिखा रहा है, तो नैतिकता संबंधित। उज्बक हुए माने क्या होता है? तो उज्बक यानी कि मूर्ख होना, बताए थे ना, इर्बा के लोग को उज्बक हुए नागपुरी माना जाता है। आगे देखते हैं, शकुन और शकुन संबंधित मुहावरा क्या है? घर फोड़ेक, आँख फड़केक। देखिए आँख फड़केक है ना, आँख फड़केक यही है, ठीक है। आगे देखते हैं, विभीषण होएक माने क्या होता है? विभीषण होएक यानी कि देशद्रोही होना। जुड़ल बात नहीं टूटे का लागे, ये भी मुहावरा है, जुड़ल बात नहीं टूटे। आगे देखते हैं, मुहावरा लागे, मुहावरा क्या है? कहानी, लोकगीत, वाक्यांश, लोक कथा क्या है? ये एक वाक्यांश है, वाक्य का अंश है। और लास्ट पॉइंट, कान काटे के माने होवे ला सतर्क होवे, मात देवे, भाग्यवान होवे, सौभे। क्या होना बताइए, इसका कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि कान काटना मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग मुहावरा संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देख लिए। और जो भी छात्र क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन करें। 10 तारीख के बाद प्राइस इंक्रीज होने वाली है, और आज ही 7वां क्लास है। और छूटा हुआ क्लास प्लस टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल जाएगी, जो भी छात्र पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।